हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 12 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दिस। यानी z का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है इस कंडीशन पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। यानी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 10, तो हम इसको लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10 लेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है। दूसरा कंडीशन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15 है, तो हम इक्वल टू 15 लेंगे। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे एक्स वाई, इसके लिए भी टेबल बनाएंगे एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 15 और y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/3 यानी 3 5 जा 15। तो यहाँ से दो पॉइंट मिला, एक मिला 0,5 और दूसरा मिला 10,0 और यहाँ से भी दो पॉइंट मिला, एक मिला 0,15 और दूसरा मिला 5,0। अब इस पॉइंट्स को हमें क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो कार्टेशियन प्लेन लेंगे, कार्टेशियन प्लेन लेंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन का वैल्यू होता है 0,0। अब पॉइंट्स को लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे एक यूनिट में 5, यानी कि ये हो जाएगा 5 10 15 20 और यहाँ भी 5 10 15 और 20। अब इस पॉइंट को इसमें प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है 0,5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, यानी इस पॉइंट पे ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है 10,0, x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट। दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन मिला, जो लाइन मिला, ये लाइन मिला x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या है? इसका जो रीजन है वो क्या आएगा? लाइन का नीचे आएगा, नीचे आएगा, लाइन का नीचे जो रीजन आएगा वो लाइन का नीचे आएगा। दूसरा जो पॉइंट, दूसरा जो इक्वेशन है, यहाँ से दो पॉइंट मिला है, अब इसको हम प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0,15, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 15, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 15, ये पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या है 5,0, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। अब दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सा इक्वेशन मिला? ये मिला 3x प्लस वाई लेस देन 15, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 15 है, यानी कि इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? नीचे होगा।
तो दोनों इक्वेशन का जो कॉमन रीजन है वो ये है, ये वाला कॉमन रीजन है ये। इसको हम पॉइंट ए ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,5 और इस पॉइंट को ले लेंगे बी जिसका कोऑर्डिनेट होगा 5,0 और ये तीसरा जो पॉइंट है इसको सी ले लेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी एक मेथड से। तो हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरे इक्वेशन में देखिए 3x है, अगर हम इसको 3x बनाना चाहें तो पहला इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2y इंटू 3 यानी 3 टू जा 6y 10 इंटू 3 यानी 30। और दूसरा इक्वेशन को जैसे है बस वैसे लिख देना है, 3x प्लस y इक्वल टू 15। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये सेम है, माइनस प्लस में कैंसिल। ये 6y प्लस में है, y माइनस में, तो 6y से y गया 5y इक्वल टू 30 प्लस में है 15 माइनस में, तो 30 से 15 गया बचा 15 और 5 से 15 गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 यानी y कितना मिला 3। अब क्या करेंगे, हम इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम दूसरा इक्वेशन लेंगे और पहला वाला इक्वेशन लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10 और इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 10, तो x प्लस 3 टू जा 6 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यानी कि C जो पॉइंट मिला, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला 4,3। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन का 3 पॉइंट है, A, B और C, तीनों पॉइंट हमें मिल चुका है। द बाउंडेड रीजन points are A 0,5, B 5,0 and C 4,3। अब क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंट्स को Z में पुट करेंगे और Z का वैल्यू निकालेंगे। एट A 0,5 तो Z इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 2y, 2 इंटू वाई का वैल्यू 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10 यानी कैलकुलेशन करने पर 10 आएगा। एक बी पॉइंट पे 5,0 तो Z इक्वल टू क्या होगा 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 प्लस 2y, 2 इंटू वाई का वैल्यू 0 यानी ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 5 3 जा 15, कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा 15 आएगा। एट C कितना है 4,3 तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 प्लस 2y, 2 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 18। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is 18 at x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है 10 15 18, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 18। तो 18 जो है C पॉइंट पे आ रहा है
इसीलिए हम यहाँ पे लिखे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18 एट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। थैंक यू।